नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल नीड टू नो पर। क्रिकेट के मैदान में एक बार फिर से महायुद्ध का समय आ गया है। जी हां दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 बस कुछ ही दिन दूर है और हर किसी के मन में एक ही सवाल है, क्या इस बार टीम इंडिया चैंपियन बनेगी? पूरी दुनिया की नजरें इस बार टीम इंडिया पर टिकी हुई हैं। क्या इस बार हमारी शेरों की दहाड़ गूंजेगी? क्या इस बार ट्रॉफी पर हमारा कब्जा होगा? ये जानने के लिए आज हम बात करेंगे टीम इंडिया की ताकत, कमजोरियों और उस धमाकेदार स्क्वाड के बारे में जो इस बार मैदान में उतरेगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना और कमेंट में जरूर बताना, क्या इस बार टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत पाएगी? सबसे पहले बात करते हैं टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकतों की, क्योंकि यार अपनी तारीफ खुद ही करनी पड़ती है। क्रिकेट के मैदान पर जब टीम इंडिया उतरती है तो हर भारतीय का दिल गर्व से भर जाता है। हमारे खिलाड़ी न सिर्फ अपनी काबिलियत से बल्कि अपने जज्बे और जुनून से भी सबका दिल जीत लेते हैं। तो अपनी पीठ ठोकने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि टीम इंडिया के पास इस बार ऐसे खिलाड़ी हैं जो विरोधियों के छक्के छुड़ा देंगे। ये खिलाड़ी न सिर्फ अपने खेल से बल्कि अपनी रणनीति और टीम वर्क से भी मैदान पर कमाल दिखाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे हिटमैन रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा, जिनकी बैटिंग स्टाइल और आक्रामकता ने उन्हें क्रिकेट की दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई है। ओपनिंग में चौके छक्कों की बारिश करना और विरोधियों को शुरुआत से ही दबाव में लाना, ये रोहित भाई से बेहतर कौन जानता है। उनकी हर पारी में एक अलग ही जोश और जुनून देखने को मिलता है। इनके रिकॉर्ड ही इनकी ताकत बयां करने के लिए काफी है। रोहित शर्मा ने कई बार अपनी टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला है और अपनी शानदार पारियों से जीत दिलाई है। अब बात करते हैं दूसरे ओपनर की, जो हैं हमारे रन मशीन विराट कोहली। विराट कोहली, जिनकी बैटिंग में एक अलग ही क्लास और स्टाइल है। विराट भाई का बल्ला जब चलता है तो रन की बरसात होती है। उनकी हर पारी में एक अलग ही आत्मविश्वास और धैर्य देखने को मिलता है। चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, विराट अपनी बैटिंग से सबको चौंका देते हैं। उनकी तकनीक और मानसिकता उन्हें एक बेहतरीन बल्लेबाज बनाती है। तीसरे नंबर पर आते हैं मिडिल ऑर्डर के दीवार चेतेश्वर पुजारा। पुजारा की बैटिंग में एक अलग ही ठहराव और स्थिरता है। पुजारा भाई को तो आप जानते ही हैं, विकेट पर चिपक जाते हैं और बॉलर्स के पसीने छुड़ा देते हैं। उनकी हर पारी में एक अलग ही धैर्य और संयम देखने को मिलता है। इनके धीरज और टेक्निक के आगे बड़े बड़े बॉलर्स हिला जाते हैं। पुजारा की बैटिंग टीम इंडिया के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है। अब बात करते हैं टीम इंडिया के फिनिशर की, जो है हमारा खुद का हीरो हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या, जिनकी ऑलराउंडर काबिलियत ने उन्हें टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया है। हार्दिक भाई बल्ले और गेंद दोनों से कहर बरपाते हैं। उनकी हर पारी में एक अलग ही ऊर्जा और आक्रामकता देखने को मिलती है। इनकी तूफानी बल्लेबाजी और विकेट टेकर गेंदबाजी टीम इंडिया के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हार्दिक पांड्या ने कई बार अपनी टीम को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और अंत में बात करते हैं टीम इंडिया के ट्रम्प कार्ड की, जो हैं हमारे रहस्यमयी स्पिनर युजवेंद्र चहल। चहल की गेंदबाजी में एक अलग ही चालाकी और रहस्य है। चहल भाई की गेंदों को समझना आसान नहीं है। उनकी हर गेंद में एक अलग ही फ्लाइट और स्पिन होती है। अपनी स्पिन और फ्लाइट से ये बल्लेबाजों को घुमा देते हैं। चहल की गेंदबाजी टीम इंडिया के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार है। तो दोस्तों, ये थी टीम इंडिया की कुछ बड़ी ताकतें। ये खिलाड़ी न सिर्फ अपने खेल से बल्कि अपने जज्बे और जुनून से भी मैदान पर कमाल दिखाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ ताकत ही काफी है जीत के लिए? बिल्कुल नहीं। टीम इंडिया को अपनी कमजोरियों पर भी ध्यान देना होगा और उन्हें सुधारना होगा। अब बात करते हैं उन कमजोरियों की जिन पर टीम इंडिया को काबू पाना होगा, क्योंकि जीतने के लिए सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि रणनीति और तैयारी भी जरूरी है। दोस्तों, जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह टीम इंडिया की भी कुछ कमजोरियां हैं। ये कमजोरियां अगर समय रहते दूर नहीं की गईं, तो ये हमारी टीम के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। आज हम इन्हीं कमजोरियों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे इन पर काबू पाया जा सकता है, जिन पर अगर ध्यान ना दिया गया तो मुश्किल हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं मिडिल ऑर्डर की नाकामी की। मिडिल ऑर्डर की नाकामी टीम इंडिया के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। कई बार ऐसा हुआ है कि शुरुआती विकेट गिरने के बाद हमारा मिडिल ऑर्डर ढह गया है। इस स्थिति में टीम को एक मजबूत और भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर की सख्त जरूरत है। मिडिल ऑर्डर की कमजोरी का असर टीम के प्रदर्शन पर साफ दिखाई देता है।
जब शुरुआती बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाते हैं तो मिडिल ऑर्डर पर दबाव बढ़ जाता है। ऐसे में अगर मिडिल ऑर्डर भी जल्दी आउट हो जाए तो टीम के लिए मैच जीतना मुश्किल हो जाता है। इसलिए टीम को एक मजबूत और भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर की सख्त जरूरत है। मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को अपनी तकनीक और मानसिकता पर काम करना होगा ताकि वे दबाव में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकें। दूसरी कमजोरी है डेथ ओवर्स में रन रोकना। डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करना हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण रहा है। कई बार हमारे बॉलर्स डेथ ओवर्स में काफी रन लुटा देते हैं, जिसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ता है। डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करते समय गेंदबाजों को अपनी लाइन और लेंथ पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा उन्हें अपनी विविधता का भी सही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि बल्लेबाजों को रन बनाने में मुश्किल हो। ऐसे में डेथ ओवर्स में कसी हुई गेंदबाजी करना बेहद जरूरी है। गेंदबाजों को अपनी रणनीति पर काम करना होगा और मैच की स्थिति के अनुसार गेंदबाजी करनी होगी। तीसरी कमजोरी है स्पिन के खिलाफ बल्लेबाजी। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ बल्लेबाजी करना हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण रहा है। कई बार हमारे बल्लेबाज स्पिन गेंदबाजों के सामने संघर्ष करते नजर आए हैं। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ बल्लेबाजी करते समय बल्लेबाजों को अपनी तकनीक पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्हें अपनी फुटवर्क और शॉट चयन पर काम करना होगा ताकि वे स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन कर सकें। ऐसे में जरूरी है कि स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ बेहतर तैयारी की जाए। बल्लेबाजों को नेट्स में स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ अधिक से अधिक अभ्यास करना चाहिए ताकि वे मैच में स्पिन गेंदबाजों का सामना कर सकें। चौथी कमजोरी है फिटनेस। कई बार खिलाड़ी चोटिल हो जाते हैं और महत्वपूर्ण मैचों से बाहर हो जाते हैं। फिटनेस की कमी के कारण खिलाड़ी जल्दी थक जाते हैं और उनका प्रदर्शन प्रभावित होता है। ऐसे में फिटनेस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। खिलाड़ियों को अपनी फिटनेस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और नियमित रूप से ट्रेनिंग करनी चाहिए ताकि वे मैच के दौरान पूरी तरह से फिट रहें। और अंतिम कमजोरी है दबाव में प्रदर्शन। बड़े मैचों में दबाव का सामना करना हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण रहा है। कई बार बड़े मैचों में हमारे खिलाड़ी दबाव में आ जाते हैं और अपना बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाते। दबाव में प्रदर्शन करने के लिए खिलाड़ियों को मानसिक रूप से मजबूत होना चाहिए। उन्हें मानसिक प्रशिक्षण और ध्यान तकनीकों का अभ्यास करना चाहिए ताकि वे दबाव में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकें। ऐसे में जरूरी है कि दबाव को कैसे हैंडल करना है, इस पर काम किया जाए। खिलाड़ियों को मानसिक प्रशिक्षण और ध्यान तकनीकों का अभ्यास करना चाहिए ताकि वे दबाव में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो दोस्तों, ये थी टीम इंडिया की कुछ कमजोरियां, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी टीम में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी टीम इन कमजोरियों पर काबू पा लेगी। मुझे पूरा यकीन है कि हमारी टीम इन कमजोरियों पर काबू पा लेगी और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में धमाकेदार प्रदर्शन करेगी। हमें अपनी टीम पर गर्व है और हमें विश्वास है कि वे हमें गर्व महसूस कराएंगे। अब बात करते हैं उस स्क्वाड की जो इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। आइए जानते हैं कौन कौन से खिलाड़ी इस बार टीम इंडिया का हिस्सा होंगे और वे कैसे टीम की जीत में योगदान देंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और जानिए टीम इंडिया के स्क्वाड के बारे में विस्तार से। तो दोस्तों, अब समय आ गया है उस टीम का पर्दाफाश करने का जो इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। इस टीम में कई अनुभवी और युवा खिलाड़ी शामिल हैं जो अपने प्रदर्शन से सबको चौंका सकते हैं। बल्लेबाजी की कमान संभालेंगे हमारे हिटमैन रोहित शर्मा, रन मशीन विराट कोहली, जो अपने आक्रामक और स्थिर खेल के लिए जाने जाते हैं। मिडिल ऑर्डर के दीवार चेतेश्वर पुजारा, युवा प्रतिभा शुभमन गिल, जो अपनी तकनीक और धैर्य से किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को चुनौती दे सकते हैं। और विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर होंगे ऋषभ पंत, जिनकी आक्रामक बल्लेबाजी और तेज विकेट कीपिंग ने उन्हें एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया है। गेंदबाजी आक्रमण की कमान संभालेंगे हमारे अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, जिनकी यॉर्कर और तेज गेंदबाजी ने उन्हें विश्व के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में शामिल किया है। मोहम्मद शमी, जिनकी स्विंग गेंदबाजी, और भुवनेश्वर कुमार, जिनकी सटीकता और अनुभव टीम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और युवा तेज गेंदबाज के रूप में होंगे मोहम्मद सिराज, जिन्होंने हाल ही में अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया है। स्पिन विभाग की जिम्मेदारी होगी हमारे रहस्यमयी स्पिनर युजवेंद्र चहल, जिनकी गूगली और फ्लिपर बल्लेबाजों को परेशान करती है, और रविचंद्रन अश्विन, जिनकी विविधता और अनुभव टीम के लिए अमूल्य है। और बाएं हाथ के स्पिनर के रूप में होंगे अक्षर पटेल, जिनकी सटीकता और नियंत्रण ने उन्हें एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया है। ऑलराउंडर के रूप में होंगे हमारे खुद के हीरो हार्दिक पांड्या, जिनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही टीम के लिए महत्वपूर्ण है।
रविंद्र जडेजा, जिनकी फील्डिंग, बल्लेबाजी और गेंदबाजी तीनों ही अद्वितीय हैं, और वॉशिंगटन सुंदर, जिनकी ओन ऑफ स्पिन और बल्लेबाजी ने उन्हें एक उभरता हुआ सितारा बना दिया है। तो दोस्तों, ये थी टीम इंडिया की पूरी स्क्वाड। इस टीम में अनुभव और युवा जोश का बेहतरीन मिश्रण है। अब देखना यह है कि ये खिलाड़ी मैदान में कैसा प्रदर्शन करते हैं। क्या ये टीम इतिहास रच पाएगी? हमें उम्मीद है कि ये खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से देश का नाम रोशन करेंगे। तो दोस्तों, टीम इंडिया की ताकत और कमजोरियां दोनों हैं, लेकिन अगर खिलाड़ी अपनी फिटनेस और रणनीति पर काम करें तो कोई भी इस टीम को हराना आसान नहीं होगा। सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि यह स्क्वाड हमें 2025 में ट्रॉफी जिता सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मुझे पूरा यकीन है कि टीम इंडिया इस बार चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा करेगी और हम सब मिलकर अपनी टीम को चीयर करेंगे। जय हिंद।